आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने दलाइल दे रहे हैं और वो इस वक्त जो बेंच पर एतराज़ात की जो उनकी दरख्वास्त है उस पर उनके दलाइल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा है कि अदालत ने हुक्मनामे में जिन फैसलों पर इन्हिसार किया वो जजेस की जानिबदारी से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि रेफरेंसेस इन फैसलों के दिए गए हैं जहां मुतबादिल ना हो तो फैसला मुजाज फोरम ही करता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में जानिबदारी का इल्जाम वाहिद दस्तयाब फोरम पर नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस का ओहदा आईनी है जिसके इंतजामी इख्तियारात भी होते हैं। चीफ जस्टिस अगर दस्तयाब ना हो तो आइन के तहत कायम मुकाम का तकर्रुर होता है और चीफ जस्टिस के होते हुए इख्तियारात किसी को तफवीज नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि मौजूदा केस में क्या इल्जामात हैं ये मालूम नहीं। चीफ जस्टिस ने ये फैसला करना है कि कमीशन के लिए जजेस दस्तयाब हैं या नहीं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि मुफादात का टकराव भी हो तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा क्योंकि ये एक आईनी ओहदा है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि एक एतराज बेंच की तश्कील दूसरा कमीशन की TOR की बुनियाद पर है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से कमीशन के लिए नामजदगी दूसरा एतराज है। जजेस ज़ाब्ता अखलाक के तहत मौजूदा बेंच के कुछ मेंबरान केस नहीं सुन सकते। मुफादात का टकराव हो तो जजेस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा पहले आप इख्तियारात की आईनी तकसीम और कानूनी नुकात पर बात करें। अदलिया की आज़ादी के नुक्ते और माजी के अदालती फैसलों से मुत्तफिक है या नहीं, पहले ये बताएं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि आप अदालती फैसलों के हवाले पढ़ने से पहले कानून को समझे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं पहले बेंच की तश्कील पर दलाइल दूंगा। आज चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया कि क्या आप इस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़े हैं। अगर इस पर जाते हैं तो आपको बताना होगा कि आपने किस बुनियाद पर फर्ज कर लिया कि हम में से 3 का कॉन्फ्लिक्ट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं चाहूंगा आप दूसरों से ज्यादा अहम इशू पर फोकस करें। दूसरा और अहम इशू अदलिया की आज़ादी का है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के वक्त जो TOR जारी किए गए थे वो पढ़कर सुनाए और उन्होंने कहा कि लीक ऑडियोज में से एक चीफ जस्टिस की साथ से मुताल्लिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या आपका इस वक्त केस ये है कि ऑडियोज के बाद बादियों नजर में ये ऑडियोज बादियों नजर में दुरुस्त है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले पर अभी सिर्फ कमीशन बनाया है, हकायक जानने के लिए तो कमीशन बनाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या वफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका है या नहीं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि सीनियर काबीना मेंबर तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर दी है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि वजीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज चला भी दी गई हैं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि क्या कानूनी तौर पर दुरुस्त है जिसे ऑडियोज की हकीकत का नहीं पता वो बेंच पर एतराज उठाए। मैं आपकी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का पूछ रहा हूँ। उन्होंने फिर सवाल उठाया कि वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। क्या ऐसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा सकता है। ऐसे बयान के बाद तो इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या एक वजीर का बयान पूरी हुकूमत का बयान लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे इल्म में नहीं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इतने अहम इशूज पर काबीना का की इज्तिमाई जिम्मेदारी सामने आनी चाहिए थी। वजीर अगर चाय पीने को कहे तो अलग बात, जहाँ जो बयान है वो एक इंतहाई अहम इशू पर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर ये इंदिया भी दिया कि हम इस मामले पर कैमरा से मीडिया से भी पूछ सकते हैं और कैमरा से भी इससे मुतल्लिका तमाम जो रिकॉर्ड है वो भी बुला सकते हैं कि किस तरीके से काबीना अरकान अदलिया के हवाले से जो है वो उन्होंने बातें की और वो फिर जो सूरत हाल होगी वो बहुत ज्यादा आपके लिए एम्बैरेसिंग होगी। और इसके बाद अब इस वक्त भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस से मुतालिक जो दलाइल है वो जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।